अगर आप भी रेलवे से सफर करते हैं तो कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो 1 जुलाई यानी कि आज से देखने को मिलेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर रेलवे ऑफिसर दिलीप कुमार, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रेलवे बोर्ड के, वो मौजूद हैं। और क्या कुछ बदलाव, क्योंकि 5 ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको प्रभावित करेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज एक्स से बात करने के लिए। सर, कौन से ऐसे 5 बदलाव हैं जो आज से इम्प्लीमेंट होंगे? लगातार चर्चा चल रही है, चार्ट जो प्रिपरेशन होती है उससे लेकर जो फेयर इंक्रीज हुआ है, एक बार आप पूरी डिटेल बता दें कि कौन कौन से बदलाव हैं जो आज से देखने को मिलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे की जो व्यवस्था है पैसेंजर एमिनिटीज से रिलेटेड, उसमें कई प्रकार के बदलाव लाए गए हैं। एक जो महत्वपूर्ण बदलाव है वह आरक्षण चार्टिंग को लेकर के किया गया है। पहले हम लोग गाड़ी के प्रस्थान होने के 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर करते थे, अब यह अवधि को बढ़ा करके 8 घंटे कर दिया गया है। यानी कि यदि कोई गाड़ी शाम में 20 आवर्स को यानी कि 8 PM को यदि खुलने वाली है तो उसका चार्ट जो है अब 12 बजे ही बन करके तैयार हो जाएगा। इससे यात्रियों को यह फायदा होगा कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको जानकारी हासिल हो जाएगी कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है नहीं, और यदि टिकट कंफर्म हुआ है तो वो अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। कंफर्म न होने की स्थिति में किसी अल्टरनेटिव ट्रेन में या अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। इसमें एक और प्रावधान हम लोगों ने किया है कि जिन गाड़ियों के प्रस्थान का समय दोपहर 2 बजे या उससे पहले होता है, उन गाड़ियों के मामले में रात में चार्टिंग करने की जगह हम लोगों ने कहा कि एक दिन पहले ही चार्टिंग कर ली जाए। तो जो गाड़ियां दोपहर 2 बजे या उससे पहले, जैसे कि दिन में 11 बजे, 10 बजे या 12 बजे खुलेंगे, उन सब की चार्टिंग एक दिन पहले ही रात में 9 बजे तैयार कर ली जाएगी। तो दोपहर तक जिन यात्रियों को ट्रेन पकड़नी है, जिन यात्रियों का ट्रेन खुलने वाला है, उनको एक दिन पहले ही सूचना प्राप्त हो जाएगी कि उनके टिकट की अद्यतन स्थिति क्या है और चार्ट बनने के बाद उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे यात्रियों को फ़ायदा होगा। एक और जो बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया है वह है PRS की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने के संबंध में। अभी जो हमारी क्षमता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की, उसमें हम लोग प्रति मिनट 4 लाख क्वेरीज यानी कि इंक्वायरी से संबंधित जो ये होता है उसको हम लोग हैंडल करते हैं। उसको हम लोग ने 10 गुना बढ़ाने का फैसला लिया है और ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू फ्रॉम 4 लाख पर मिनट टू 40 लाख पर मिनट इंक्वायरीज। तो ये कैपेसिटी हम एक बढ़ा रहे हैं जो कि ग्रेजुअली होगा धीरे धीरे। बाय 31 दिसंबर ये जो नया PRS सिस्टम हम लोग लाएंगे उसमें ये फैसिलिटी हम लोग रखेंगे। इसी तरह से हमारी जो टिकटिंग की कैपेसिटी है उसको भी हम लोगों ने बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी जो हमारी टिकटिंग कैपेसिटी है PRS सिस्टम में वह 30 से 32 हज़ार टिकट प्रति मिनट की है। अब इसको बढ़ा करके हम लोग 5 टाइम्स इसको बढ़ाएंगे और 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुक करने की कैपेसिटी भारतीय रेलवे विकसित कर लेगी दिसंबर 2025 तक। तो इस पर हमारी टीम ने 1 जुलाई से काम करना चालू कर दिया है और इसको भी हम लोग ये करेंगे। इसके अलावा एक मल्टीलिंगुअल इंटरफेस सिस्टम हम लोग चालू करेंगे, उस पर भी काम चालू कर रहे हैं। अभी हम लोग मेन जो इंक्वायरी हमारी है वो हिंदी और अंग्रेजी में काम करती है। अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरे भाषाओं में भी हम लोग काम करेंगे। और जो ये नया PRS सिस्टम बन रहा है इसमें कई दूसरी फैसिलिटी भी दी जाएगी, जैसे कि सीट के चयन के संबंध में कि कौन सा सीट आप प्रेफर करना चाहते हैं, ऐसी सुविधाएं जो है उसमें हम लोग देंगे। एक और जो बदलाव आ रहा है वो है तत्काल टिकटों की बुकिंग के संबंध में बदलाव आ रहा है। और यह बदलाव जो IRCTC पर जो लोग टिकट बुक करते हैं उनके लिए है। IRCTC के टिकट पर भी क्या था कि तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए हम लोग सारे अकाउंट को परमिशन दिए हुए थे, लेकिन 1 जुलाई से हम लोगों ने कहा है कि जिन अकाउंट का ऑथेंटिकेशन आधार से हो गया है, या और एक और ऐप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि आपका जो डिजी लॉकर है उसमें रखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट से आपका वेरिफिकेशन होना चाहिए अकाउंट का, और उस वेरिफिकेशन के उपरांत ही तत्काल टिकट हम लोग जारी करेंगे। मैं इसी पे आने वाली थी, क्योंकि बीते दिनों भी इस तरीके का अनाउंसमेंट जो है वो रेलवे की तरफ से किया गया था कि जो आपका IRCTC का ऐप है वो आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा बीते दिनों ये रीज़न भी ये बताया गया, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रोकर्स की तरफ से होता है तत्काल टिकट्स को एकदम से होल्ड कर लेना, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत होती है। तो ये इसी जो लिंक करा जा रहा है IRCTC का जो ऐप है वो आधार से, उसका पर्पस क्या है बेसिकली?
देखिए, कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया कि जो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं वह भी इंडिविजुअल यूज़र्स के रूप में काम न करके दूसरे के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, या कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि कई लोगों का पर्सनल अकाउंट ओपन कर करके उसके माध्यम से टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सारे अकाउंट्स को हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए एक अभियान चलाया है और इसी अभियान के तहत करीब 2 करोड़ अकाउंट हम लोगों ने पिछले 6 महीने में बंद किया है और भी 20 लाख अकाउंट ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, जिस पर किसी न किसी तरीके से हम लोग को डाउट है कि इन लोगों ने किसी एक आदमी का भी गलत तरीके से टिकट बुक किया गया वहाँ से, तो हम लोग उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं और यदि ऑथेंटिकेट कोई अकाउंट नहीं हो रहा है तो उसको ब्लॉक कर रहे हैं। इसके अलावा एक और कदम जो हम लोगों ने उठाया है वह यह है कि जब भी तत्काल का विंडो ओपन होता है, जैसे एसी क्लास का जो तत्काल बुकिंग है वह दिन में 10 बजे चालू होता है और नॉन एसी क्लास का 11 बजे चालू होता है। तो पहले यह नियम था कि 10 बजे से लेकर के 10:10 तक जो एजेंट हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो जेन्युइन अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर हैं या जो हमारे पीआरएस के आरक्षण काउंटर पर आए हुए हैं, स्टेशनों पर जो हमारा पीआरएस सेंटर है वहाँ पर आए हुए हैं, उनको ही टिकट दिया जाएगा शुरुआती 10 मिनट में। उसके बाद फिर ऑथराइज एजेंट हैं उनको टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। अब उस नियम में भी बदलाव लाया गया है। अब तत्काल के लिए टिकट विंडो ओपन होने के प्रथम 30 मिनट्स तक किसी भी ऑथराइज एजेंट को टिकट बुकिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। सिस्टम में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो एसी क्लास है उसके मामले में 10 बजे से लेकर के 10:30 तक कोई भी एजेंट जो है टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से 11 बजे से 11:30 तक कोई भी ऑथराइज एजेंट जो है वह टिकट की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। एक और बदलाव जिस पर भारतीय रेलवे काम कर रही है वो है ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लाने का। अभी जब कोई तत्काल टिकट बुक करता है तो हम लोग उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन 15 जुलाई या कहीं के बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जुलाई महीने के अंत से हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लागू करने वाले हैं जिसमें है कि जब भी कोई व्यक्ति तत्काल टिकट बुक करने के लिए जाएगा तो उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से पैसेंजर का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसको सिस्टम में डाला जाएगा और उसके बाद ही तत्काल टिकट जनरेट होगा। हम लोग सॉफ्टवेयर में उसके हिसाब से बदलाव कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आधार से लिंक किया जा रहा है ऐप को, या फिर जिस तरीके से आपने बताया ओटीपी जाएगा, तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रोसेस को। बिल्कुल, इस पूरे एक्सरसाइज का मकसद ही पारदर्शिता लाना है। सिस्टम जितना ज़्यादा पारदर्शी होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर और साथ ही कैपेसिटी इन्हेंसमेंट पर, ताकि जब यात्री टिकट की बुकिंग करने जाएं तो उनको किसी प्रकार का हैसल ना हो, जो हमारा सिस्टम है उसकी स्पीड बरकरार रहे और जल्दी से जल्दी लोग अपना काम कर सकें। तो वहीं और हम अपने व्यूअर्स को ये भी जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ चार्ट प्रिपरेशन जो है वो उसका समय अब बदल गया है, जो 4 घंटे पहले होता था अब डबल हो गया, यानी कि 8 घंटे पहले चार्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही एक और विषय है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है, वो है कि फेयर जो है वो रेलवेज ने बढ़ा दिए हैं। कितने चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे सर, क्योंकि बजट जो है लोगों का, क्योंकि रेलवे मोस्ट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट माना जाता है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी जो है वो की गई है। क्या कुछ बढ़ोतरी है, कैसे देखने को मिलेगा बदलाव अब टिकट के प्राइसेस? देखिए, रेल किराए में पिछला मॉडिफिकेशन जो है वो हम 2020 में हुआ था, यानी कि करीब 5 साल पहले हुआ था और 1 जुलाई 2025 से हम लोगों ने नई किराया सूची जारी की है। कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, लेकिन अधिकतर जो यात्री हैं उनको इस मॉडिफाइड किराए से भी मुक्त रखा गया है। जैसे सबअर्बन में बहुत सारे लोग प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं सबअर्बन ट्रेनों में, तो सबअर्बन ट्रेनों में किराया में किसी प्रकार की बदलाव नहीं लाया गया। इसी तरह से मासिक और त्रैमासिक टिकट जो जारी होते हैं उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जो लोग सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं उनके लिए भी 500 किलोमीटर की यात्रा तक कोई बदलाव नहीं लाया गया है, यानी कि जो लोग 100 डिस्टेंस से 500 किलोमीटर से कम की यात्रा कर रहे हैं उनका टिकट पहले की तरह ही उसी दर पर मिलता रहेगा। जो बदलाव किए गए हैं वो 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा यदि जनरल क्लास में आप करते हैं उसमें किया गया है कि आधा पैसे पर किलोमीटर का किराया जो है वो बढ़ाया गया है। तात्पर्य है कि यदि कोई यात्री 501 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है, 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसका जो किराया है वो 5 रुपये बढ़ जाएगा एक व्यक्ति पर।
उसी तरह से 1501 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कोई यात्री करता है और 2500 किलोमीटर के दायरे में करता है तो उसका किराया जो है वह 10 रुपये बढ़ेगा, और 2501 किलोमीटर से लेकर के 3000 किलोमीटर तक की यात्रा पर जो किराया है वह 15 रुपया बढ़ेगा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की यदि मैं बात करूं तो नॉन एसी सेगमेंट में हम लोगों ने 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाने का फैसला लिया है, जबकि एसी क्लास में चाहे तो थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, किराया जो है वो 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। रेलवे का जब हम टिकट लेते हैं तो उसमें कई दूसरे चार्जेस भी शामिल होते हैं, जैसे कि सुपर फास्ट चार्ज हुआ, रिजर्वेशन चार्ज हुआ, तो ये सब जो चार्जेस है इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है, पहले से जो रेट था वही है। तो आप देखिए कि सबअर्बन में किराया नहीं बढ़ाया गया है, मासिक त्रैमासिक टिकटों पर किराया नहीं बढ़ाया गया है, जनरल क्लास में 500 किलोमीटर की दूरी तक जो सफ़र होगा उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। जो बदलाव है वो 500 किलोमीटर से जो लोग अधिक ट्रेवल करेंगे उनको जनरल क्लास में आधा पैसा प्रति किलोमीटर अधिक देना पड़ेगा, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक देना पड़ेगा, और एसी सेगमेंट में 2 पैसा प्रति किलोमीटर अधिक देना पड़ेगा। यानी कि जो बदलाव है बहुत ही मामूली इफेक्ट डालेगा यात्रियों पर। सर अगर बात करें ओवरऑल तो किस तरीके से ये एडिशनल रिवेन्यू जो है वो रेलवेज के लिए पैदा करेगा, और कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो पैसेंजर्स को और ज़्यादा सुविधा देने के लिए किया जाएगा? क्या कुछ प्लान जो है वो रेलवे कर रहा है? देखिए, भारतीय रेल की कोशिश है कि रेलवे नेटवर्क का विस्तार हम पूरे देश में करें, और हमें बजटीय सपोर्ट भी प्राप्त है। आप हाल के दिनों में देखेंगे तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इन बड़े प्रोजेक्ट्स में पाम्बन पुल का निर्माण शामिल है, जो कि रामेश्वरम जो अपना पुण्य भूमि है जहाँ पर रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है, तो उसको देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। वो जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, पूरी दुनिया में एक उदाहरण है जिसको कि हमारे भारतीय इंजीनियरों ने पूरा किया है। हाल में हम लोगों ने कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित की है। कश्मीर की वादियों में वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है, और इतनी बेहतर तरीके से दौड़ रही है कि वह यात्रियों की पहली पसंद बन गया है। अगले 1 महीने तक का पूरा जो ट्रेन है वह फुल चल रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि पूरे देशवासियों में उस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के कितना उत्साह रहा। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो है चेनाब पर, वो हम लोगों ने बनाया है। अंजी ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। अभी कर्णप्रयाग के लिए हम लोग रेलवे लाइन बना रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी रेलवे टनल जो है उसमें हम लोगों ने बनाई है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रमुख शहर हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग एक समेकित प्लान बनाए हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। देश में कई जगह पर दोहरीकरण, तिहरीकरण, 4 लाइन बनाने का काम, 6 लाइन बनाने का काम हाल के दिनों में स्वीकृत किया गया है। कोशिश यह है कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाए। वस्तुतः रेल का जो पहिया है वह देश के विकास का भी पहिया है। देश के विकास में भारतीय रेल की अग्रणी भूमिका रही है, और उस भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए, और बेहतर करने के लिए, और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे संकल्पित है, और उसी संकल्प के हिसाब से अपने विस्तार पर, सुविधाओं में सुधार पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी के रेलवे बोर्ड के, उन्होंने बताया किस तरीके से 5 बड़े बदलाव जो हैं वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, और क्या कुछ वो बदलाव होंगे और कैसे वो एक बेहतर रेलवे को बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। उनकी पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिली। आगे भी और इस तरीके की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली।